चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ा जाता है शासन करने का हक कमाने के लिए। आज हम बैतूल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को इसी नजरिए से समझेंगे। हमारा विश्लेषण मध्य प्रदेश के बैतूल पर केंद्रित है। इसे देश का दिल कहते हैं और सही भी है। ये वो जमीन है जहां लोगों की नब्ज धड़कती है और उनकी जरूरतें ही राजनीतिक भविष्य तय करती हैं। तो आगे का रास्ता साफ साफ दिखे, इसके लिए हमने इस पूरी चुनौती को 6 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके हम इन सभी पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, क्योंकि कोई भी विश्लेषण, कोई भी डेटा वहां के लोगों, वहां की मिट्टी और माहौल को समझे बिना अधूरा है। बैतूल का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत गहरा है। यहाँ की बुनियाद हैं गोंड और कोरकू जैसे आदिवासी समुदाय, अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं लोधी और यादव जैसे किसान, और फिर पाथाखेड़ा कोयला खदान क्षेत्र का एक आर्थिक दबाव भी है जो रोजगार के साथ साथ कई सवाल भी खड़े करता है। और इन सबके ऊपर हैं वो चिंताएं जो सबको एक साथ जोड़ती हैं, पानी की कमी और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। हर राजनीतिक कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब जब हम जमीन की हकीकत को समझ गए हैं तो चलिए आंकड़ों की तरफ चलते हैं। याद रखिए, चुनावी नतीजे सिर्फ हार या जीत नहीं बताते, वो गहरे सामाजिक रुझानों के संकेत होते हैं। 15,533 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फासला है, एक भरोसे का फासला जिसे पाटना है। सवाल यह है कि ये फासला आया कहां से? अब इस स्लाइड को देखिए। हार जीत तो एक बात है, लेकिन असली कहानी वोट शेयर में छिपी है। बीजेपी को मिले करीब 52% और कांग्रेस को लगभग 44.5%। ये जो 7.5% से ज्यादा का अंतर है ना, ये असल में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक भरोसे का घाटा। सवाल यही है कि ये भरोसा आखिर कम क्यों हुआ? इसका जवाब हमें यहां मिलता है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बैतूल के लोगों के लिए सबसे अहम क्या है। देखिए, लगभग 62% लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता है बेरोजगारी, करीब 40% के लिए फसलों की सही कीमत और 33% के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब साफ है, वोट पेट और परिवार की चिंताओं पर पड़ता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ एक चुनाव देखना काफी नहीं होता। वो तो एक बड़ी धुन का बस एक सुर है। असली समझ तब आती है जब हम पिछले 30 साल की पूरी लय को सुनते हैं। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 90 के दशक में कांग्रेस की पकड़ थी, फिर 2003 से लगातार 3 बार बीजेपी जीती। 2018 में कांग्रेस ने करीबी मुकाबले में वापसी की, लेकिन 2023 में हवा फिर पलट गई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बैतूल का वोटर वफादार है, लेकिन किसी पार्टी का नहीं, अपने मुद्दों का। और इसी पैटर्न में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। बैतूल को बेलवेदर सीट कहते हैं, मतलब वो सीट जो हवा का रुख बताती है। जो बैतूल जीतता है अक्सर वही मध्य प्रदेश में सरकार बनाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैतूल एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मॉडल है। इसलिए बैतूल को जीतना सिर्फ एक सीट जीतना नहीं है, ये पूरे राज्य के जनादेश का संकेत है। तो अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं, सवाल उठता है कि ये भरोसा वापस कैसे जीता जाए। इसके लिए एक मजबूत, सोचा समझा ढांचा चाहिए। हम इसे कहते हैं विश्वास के 4 स्तंभ या चतुर्मुख सिद्धांत। पहला स्तंभ है चुनावी। इसका सीधा मतलब है पार्टी का एजेंडा दिल्ली या भोपाल से नहीं, बैतूल की गलियों और खेतों से तय हो। जो उम्मीदवार हो वो धरते पुत्र लगे, जो यहीं के मुद्दों को समझे और उनकी बात करे। दूसरा स्तंभ है संगठनात्मक, मतलब एक मजबूत टीम, हर बूथ, हर गांव में ऐसे लोग जो पार्टी का चेहरा हों, भरोसेमंद लोग, युवा और स्थानीय चेहरे जो सिर्फ वोट ना मांगे बल्कि लोगों से एक रिश्ता बनाए। तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ है नैरेटिव, यानी एक सही कहानी, एक ऐसा संदेश जो विश्वास और विकास की बात करे और लोगों की चिंताओं का हल दे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। सार्वजनिक जीवन में संवाद की एक मर्यादा होती है। हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना और जिम्मेदारी से अपनी बात कहना जरूरी है, क्योंकि सच्चा विश्वास सम्मान देने से ही पैदा होता है। और चौथा स्तंभ है संसाधन। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। तो एक तरफ घर घर जाने वाले कार्यकर्ता चाहिए, तो दूसरी तरफ एक मजबूत सोशल मीडिया टीम, और ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर। ठीक है, तो रणनीति तो बन गई, 4 स्तंभ भी तैयार हैं, लेकिन ये सब जमीन पे उतरेगा कैसे? इसके लिए चाहिए एक एक्शन प्लान, एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट, जिसे हम कहते हैं विन बैक लैडर। ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। पहले 30 दिन
सिर्फ सुनना है, जमीन पर जाकर लोगों की तकलीफें समझनी है। अगले 30 दिन उस समझ के आधार पर अपना संदेश बनाना है और उसे फैलाना है। फिर अगले 15 दिन पूरी ताकत से लोगों तक पहुंचना है, घर घर, मोबाइल मोबाइल। और आखिरी के 15 दिन सिर्फ मोबिलाइजेशन। ये पक्का करना कि आपका वोटर वोट डालने निकले। और इस डिजिटल दौर में एक और चीज का खास ख्याल रखना है। जब हम लोगों तक ऑनलाइन पहुंचते हैं तो हमें उनकी निजता का सम्मान करना होगा। हर संवाद उनकी सहमति से होना चाहिए और उनके डेटा की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि भारत का कानून भी कहता है। याद रखिए, भरोसा बनाने के रास्ते में हम किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकते। और अंत में हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि ये सारी मेहनत, ये पूरी रणनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। जीत तो एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं। अगर आप जीत चाहते हैं तो विश्वास अर्जित करें। चुनावी राजनीति में विश्वास ही असली पूंजी है। चुनावी जनादेश कोई ट्रॉफी नहीं है, ये जनता के साथ एक करार है, एक वादा। और असली लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से शासन करना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के इस वादे को पूरा करना है। जीत सिर्फ एक शुरुआत है। इस तरह का डेटा आधारित और जन केंद्रित दृष्टिकोण ही आधुनिक शासन की नींव है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।